जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जिणनि दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमित चंद द्वारा यह लिखा गया है। भाषा इसकी प्राकृत है। शैली बहुत सरल है, सुगम है। गाथा 58 है। द्रव्य, तत्व, पदार्थ, मोक्ष मार्ग, ध्यान आदि का बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। कल हमने 6 नंबर की गाथा देखी थी और जिसमें जीव का लक्षण देखा था, व्यवहार नय से और निश्चय नय से। 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जीव का सामान्य से लक्षण है और निश्चय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान जो है जीव का शुद्ध नय से लक्षण है, विशेष लक्षण है। ये जीव मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। सर्वथा संसार अवस्था में न वो मूर्तिक है और ना ही अमूर्तिक है। दोनों ही अवस्थाएं इस जीव में हैं। वह नए की अपेक्षा से जीव मूर्तिक भी होता है और अमूर्तिक भी होता है। ये तो निश्चित ही है कि अमूर्तित्व का अभाव है आत्मा में, अन्यथा वह इस शरीर में रह नहीं पाती। अमूर्तित स्वभाव प्रकट होने पर आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त हो जाती है। निश्चय से आत्मा तो अमूर्तिक है त्रकालिक रूप से, लेकिन व्यवहार से यह शरीर, कर्म, नो कर्म आदि से बंधा हुआ है आत्मा, इसलिए इसे मूर्तिक भी कहते हैं। तो इस जीव को किस अपेक्षा से और क्यों मूर्तिक कहते हैं और क्यों अमूर्तिक कहते हैं, ऐसा भी समझना है। कोई आत्मा को मूर्तिक ना समझ ले, क्योंकि जब आप ध्यान आदि करते हो, किसी और के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हो, तो वो आपको बताते हैं जब ध्यान करो तो प्रकाश दिखता है, ज्योति दिखती है, ओहो वही चैतन्य तुम्हारी आत्मा है। तो वह चैतन्य आत्मा हमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो रूप रसगंध दिख रहा है वो मूर्ति का है, पुद्गल का है, अमूर्तिक का नहीं है। लेकिन किसी अपेक्षा से आत्मा को जब मूर्तिक कहा जाता है तो वो दिखने की अपेक्षा से नहीं कहा जाता है, बंध की अपेक्षा से मूर्तिक कहा जाता है कि यह आत्मा यदि अपने अमूर्तित स्वभाव से च्युत ना हो तो कभी भी कर्मों को बांध नहीं सकती है, कभी भी शरीर में टिक नहीं सकती है। तो गाथा नंबर 7 है, अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। यहाँ बोर्ड के माध्यम से पहले अपन गाथा का उच्चारण करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 7। वर्ण, रस, पंच, गंधा, 2 फासा, 8 निश्चया जीवे, 9 संति अमुत्ति तदो, व्यवहारा मुत्ति बंधादो। एक बार पुनः, वर्ण, रस, पंच, गंधा, 2 फासा, 8 निश्चया जीवे, 9 संति अमुत्ति तदो, व्यवहारा मुत्ति बंधादो। ठीक है। वर्ण, रस, पंच, गंधा, 2 फासा, 8 निश्चया जीवे, 9 संति अमुत्ति तदो, व्यवहारा मुत्ति बंधादो। एक बार सब लोग उच्चारण करेंगे। वर्ण, रस, पंच, गंधा, 2 फासा, 8 निश्चया जीवे, 9 संति अमुत्ति तदो,
व्यवहारामुत्तिबंधादो। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। वर्ण मतलब वर्ण, रूप, रस, रस ही है, पंच, पांच, पांच वर्ण, पांच रस। ये पंच जो है दोनों में लगा लेंगे। पांच प्रकार का वर्ण, पांच प्रकार का रस। गंधा, गंध कितने प्रकार की? दो, दो प्रकार की गंध। फांसा, फांस, स्पर्श, स्पर्श, अठ, आठ प्रकार का स्पर्श। निश्चया, निश्चय से, निश्चया, निश्चय से, जीवे, जीव में, नो नहीं संति हैं, निश्चय से जीव में नहीं हैं। पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, आठ स्पर्श। निश्चया, निश्चय से, जीवे, जीव में, नो संति नहीं हैं। तदो, इसलिए, अमुत्ति, अमूर्तिक है। यह जीव क्या है? अमूर्तिक है। व्यवहारा, व्यवहारने से, बंधादो, बंध की अपेक्षा से, मुत्ति, मूर्तिक है। व्यवहारा, व्यवहारने से, जीवे, जीव क्या है? मुत्ति, मूर्तिक है। किसकी अपेक्षा? बंधादो, बंध की अपेक्षा से जीव मूर्तिक है। और ये वर्ण रस आदि नहीं होते हैं, इस अपेक्षा से आत्मा अमूर्तिक है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आत्मा को अमूर्तिक और मूर्तिक निश्चय और व्यवहार से गाथा में बताया है। अन्वयार्थ देखेंगे यहाँ पर। निश्चया, निश्चयने से, जीवे, जीव में, पंच वर्ण रस, दो गंधा, अठ फासा। पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, आठ स्पर्श, नौ नहीं संति हैं। तदो, इसलिए, अमुत्ति, जीव अमूर्तिक है। व्यवहारा, व्यवहारने से, बंधादो, कर्म बंध होने के कारण, मुत्ति, जीव मूर्तिक है। मूर्तिक और अमूर्तिक दो बातों को समझ लें। यहाँ लिखा है मूर्तिक, जिसमें स्पर्श, रस, गंध व वर्ण पाए जाते हैं, उसे मूर्तिक कहते हैं। मूर्तिक किसे कहते हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श आप जानते हैं 8 प्रकार का स्पर्श होता है, जिसको हम छू करके जानते हैं। जो भी पदार्थ हैं उसको हम छू करके, टच करके जानते हैं, वो स्पर्श कहलाता है। ये वस्तु कोमल है, कठोर है, हल्की है, भारी है, रूखी है, चिकनी है, ठंडी है, गर्म है। अब पानी यहाँ रखा है, अब पानी ठंडा है, गर्म है, कैसे जाने? तो उसको छू करके जानना पड़ेगा कि ठंडा है या गर्म है। तो ऐसे जिन पदार्थों को छूकर ही जाना जा सकता है, वो स्पर्शजन्य पदार्थ जो हैं हमारे लिए होते हैं। हम स्पर्श से हमको उनको ज्ञान होता है। ठीक है ना? स्पर्श, रस, रस मतलब 2 प्रकार का रस, 5 प्रकार का रस जो होता है, खट्टा, मीठा, कसायला, कड़वा, चरपरा। तो ये 5 प्रकार का जो रस है। 5 प्रकार का वर्ण। 5 प्रकार का वर्ण कौन सा है? काला, पीला, सफ़ेद, नीला और हरा। तो ये 5 प्रकार के जो हैं वर्ण हैं। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से 5 प्रकार के वर्ण हमको दिखते हैं, मतलब उनसे ज्ञान होता है। रसना इंद्रिय से 5 प्रकार के रसों का ज्ञान होता है। घ्राण इंद्रिय से 2 प्रकार की गंध और सुगंध, ये तो ज्ञान होता है।
लेकिन पुद्गल में ये चीज़ पाई जाएंगी तो इंद्रिय को ज्ञान होगा। तो पुद्गल में ये चीज़ होती हैं। मूर्तिक जितने पदार्थ हैं, जितने भी रूपी पदार्थ हैं, उनमें वर्ण है, उनमें रस है, उसमें गंध है, उनमें वर्ण है। तो ये मूर्तिक पदार्थ हैं। और मूर्तिक पदार्थ जो हैं वो अजीव होते हैं, जीव नहीं होते हैं। और मूर्तिक पदार्थ किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा है जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं होते हैं उसे अमूर्तिक कहते हैं। उसे अमूर्तिक कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होता है, जैसे आकाश द्रव्य है, उसमें ये स्पर्श, रस, गंध नहीं होते हैं। काल द्रव्य है, उसमें भी नहीं होते हैं। एक धर्म और अधर्म द्रव्य होता है, उसमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होते हैं। और जीव द्रव्य, जो शुद्ध जीव द्रव्य है, उसमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होते हैं। तो क्या अशुद्ध में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होते हैं? नहीं, अशुद्ध में भी नहीं होते हैं। लेकिन यह जीव उनकी संगति करता है और उनसे बनता है, और बनने के कारण अपने अमूर्तित स्वभाव से च्युत होता है कथनचित। इस अपेक्षा से यह जीव भी उस समय क्या कहलाता है? अमूर्तिक कहलाता है, मूर्तिक कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है लेकिन शराबी के साथ बैठता है तो कहा जाएगा कि इसने भैया अपनी सज्जनता छोड़ दी है, शराबी के साथ बैठता है, ये भी दुर्जन है, ये भी दुष्ट व्यक्ति हो गया। यद्यपि उसके अंदर दुर्जनता नहीं है, सज्जनता है, लेकिन संगति के कारण। ऐसे ही आत्मा ने अनादि से कर्मों की संगति की है, शरीर की संगति की है, कर्म बंध किए हैं। तो इस आत्मा ने संसार अवस्था में अपने अमूर्तित स्वभाव से च्युत हुई, जिसके कारण कर्म बंध आदि से ये जकड़ गई, बंध गई। ये निश्चित है जब तक आत्मा अपने अमूर्तित स्वभाव से च्युत नहीं होगी तब तक कर्म का इसमें बंध नहीं हो सकता है। जब हम कर्म का अभाव करते हैं तभी तो हमारा अमूर्तित्व गुण प्रकट होता है। घातिया कर्मों में जब हम कर्म को नष्ट करते हैं तो आत्मा सिद्धत अवस्था में अपने को अमूर्तित रूप में प्रकट हो जाती है। संसार अवस्था में कर्म के कारण वह मूर्तित कहलाती है। चूँकि उसमें अमूर्तित्व की शक्ति है, इसलिए निश्चय से हम उसे कहते हैं कि भैया ये आत्मा अमूर्तिक है। स्वभाव जो है वो त्रैकालिक होता है। इस दृष्टि से ये आत्मा कभी भी अचेतन नहीं बनेगी, चेतन ही रहेगी। इस अपेक्षा से तो ये अमूर्तिक है। लेकिन ये चेतना अचेतना की संगति कर कर अचेतन वश सी हो गई है, इसलिए इसे हम मूर्तिक भी कहते हैं। अचेतनवत हो गई है, हाँ, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान ना हो, अपने स्वरूप का ज्ञान ना हो, अपनी स्वरूप की प्रकटता ना हो, उस आत्मा को हम क्या कहेंगे? एक इंद्री, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, अब इनके पास जाके हम आत्मा का ज्ञान दें तो क्या इन्हें आत्मा का ज्ञान समझ में आएगा? क्या वो अपना कल्याण कर पाएंगे? उस पर्याय में पृथ्वी, जल, ये वनस्पति आदि, इनको संसार में कौन जीव मानता है? इनको तो बड़े निर्दय के साथ लोग जल को फेंकते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, पृथ्वी को उखाड़ देते हैं। तो ये क्या है? क्यों? क्योंकि जगत इसको जीव मानने को तैयार नहीं है। हम अपने स्वरूप से, स्वभाव से इतने च्युत हुए कि जगत ने हमारी पहचान ही गवा दी। जगत हमें पहचान नहीं पा रहा है। तो हम अपने स्वभाव को प्रकट करें। शुद्ध स्वभाव को जितना हम प्रकट करते जाएंगे, हमारे कर्म बंध ढीले होते जाएंगे, खुल जाएंगे, और एक समय आएगा नष्ट हो जाएगा और सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए, गाथा में दो बातें लिखी हुई हैं, एक व्यवहार और एक निश्चय। निश्चय ने से आत्मा में, निश्चय ने से आत्मा में अभी मैं संसारी हूँ और संसार अवस्था में मुझे कर्म बंध से रहित देखा जा रहा है, मुझे अमूर्तिक देखा जा रहा है कि ओहो तू बंधा हुआ नहीं है,
कर्म तो कर्म में है और आत्मा तो आत्मा में है। जिस प्रकार से किट्टिमा से युक्त स्वर्ण को हम क्या कहते हैं, ये स्वर्ण अशुद्ध है। मिट्टी से युक्त, कंकड़ पत्थरों से युक्त, किट्टिमा से युक्त जो स्वर्ण को हम अशुद्ध कहते हैं, लेकिन ये व्यवहार है। ये निश्चय में किट्टिमा किट्टिमा में है, मिट्टी मिट्टी में है और स्वर्ण स्वर्ण में है। स्वर्ण मिट्टी नहीं हुई और मिट्टी कभी स्वर्ण नहीं हुआ। इस दृष्टि से, इस निश्चय की दृष्टि से, दृष्टि मतलब यहाँ पर नए लेना। वैसे हमारे यहाँ कोई दृष्टि शब्द उपयोग नहीं हुआ है कि व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि, ऐसा दृष्टि शब्द उपयोग नहीं हुआ है। नए शब्द उपयोग हुआ है। व्यवहार नए, निश्चय नए। नए कथन करने की शैली होती है। संपूर्ण में से कुछ अंश को बताना, ये नए है। नए संपूर्ण को नहीं बताता है। नए किसी अपेक्षा से वस्तु का कथन करता है। जब हमने देखा कि आत्मा कर्म से बंधी हुई है तो हमने इस आत्मा को मूर्तिक कहा। ये भी एक व्यवहार नैतिक कथन है, जो कि सम्यक कथन है, सम्यक कथन है। ऐसे ही जब हमने सिर्फ कर्म को हटा करके सिर्फ आत्मा आत्मा को देखा, हमने शरीर को नहीं देखा, हमने नौकर्म को नहीं देखा, हमने अन्न कर्म को नहीं देखा, हमने तो चेतना के चैतन्य को देखा, ज्ञान दर्शन को देखा। तो उस चैतन्य को देखने मात्र से हमने कहा ये आत्मा तो निश्चय नए से जो है वो अमूर्तिक है। तो हमारा कथन करना, हमारा समझना, हमारा समझाना ये नए शैली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीव को मूर्तिक और अमूर्तिक कहा। देखिए यहाँ लिखा है जीव मूर्तिक और अमूर्तिक। संसारी जीव व्यवहार नए से मूर्तिक है क्योंकि वह अनादि काल से कर्म बंध से सहित है। कर्म पुद्गल हैं और पुद्गल मूर्तिक हैं। मूर्तिक पुद्गल के संबंध में होने से आत्मा को भी मूर्तिक कहा जाता है। निश्चय नए से जीव अमूर्तिक है क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं है। सिद्ध भगवान की आत्मा अमूर्तिक है, कारण वे पुद्गल कर्मबंध से रहित हैं। तो इस प्रकार से कर्मबंध सहित और कर्मबंध रहित ये दो अवस्थाएं हैं। कर्मबंध सहित अवस्था में हम कहते हैं ये मूर्तिक है और कर्मबंध रहित अवस्था में हम कहते हैं ये आत्मा अमूर्तिक है, क्योंकि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पुद्गल के गुण हैं, ना कि आत्मा के गुण हैं। यदि ये आत्मा के गुण हो जाए पुद्गल की संगति से तो आत्मा जड़ हो जाएगी, और आत्मा के गुण पुद्गल में चले जाएं तो ये पुद्गल चेतना हो जाएगी, जो कभी ऐसा हो नहीं सकता। दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार होती है जो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। शेष विषय कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही समय हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।